अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको सिखाऊंगी मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई जो है वो बहुत आसान है और ये रेसिपी मैं डेडिकेट करूंगी कमाल हुसैन को, क्योंकि इसकी जो मेथड है वो ज़्यादातर मैंने कमाल हुसैन का ही यूज़ किया है और वो अपने फ्रेंड के साथ बनाते हैं, तो ये मैं उन्हीं को ही डेडिकेट कर रही हूँ। तो सबसे पहले इसके लिए चाहिए होगा, सबसे पहले आधा किलो मटन, नमक हस्बे ज़रूरत मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। मिर्चें जो है वो मैं इसमें कम डालूंगी क्योंकि इसमें काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च ज़्यादा है और हरी मिर्च भी कूट के डालूंगी, तो इसलिए मैंने लाल मिर्च इसमें कम ली है। और एक चम्मच मैंने इसमें हल्दी, आधी चम्मच आप लाल मिर्चें कर लें। हरी मिर्च, अदरक, लहसुन मैंने इसमें 10 जवे लिए हैं, अदरक 1 इंच का टुकड़ा और हरी मिर्चें मैंने इसमें 3 से 4 कट करके बारीक कूट ली हैं। 4 टमाटर काट लिए हैं। दही आधी प्याली। अब ये मसाला जो है ये मैंने घर में बनाया हुआ है। काली मिर्चें इसमें मैंने आधा चम्मच, सफेद मिर्चें आधा चम्मच, जीरा जो है वो 1 चम्मच और धनिया जो साबुत वो भी 1 चम्मच, इन सबको लेकर मैंने कूट लिया है। हरी मिर्चें, अदरक, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। सबसे पहले ये दही लेकर इसको फेंट लें। ये हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट, मसाले, और इसी में आप गोश्त को अच्छी तरीके से मैरिनेट करने के लिए तकरीबन 1 घंटे के लिए आप रख दें। अब ये मैरिनेशन के लिए मैं आधे घंटे के लिए या 1 घंटा, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो इसको 1 घंटा रख लें। ये मटन है, अगर चिकन आप यूज करें तो 15 से 20 मिनट के लिए ही उसमें मैरिनेशन आराम से हो जाती है। सबसे पहले 1/4 कप आप ऑयल ले लें। अगर आप ज्यादा पकाएं तो फिर उसके हिसाब से ऑयल भी ज्यादा कर लेगा। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी। इसमें प्याज बिल्कुल नहीं डलती, प्याज से इसका जायका बहुत खराब हो जाता है और फिर वो अलग से नजर आता है। मैं इसको ढक के पकाऊंगी। इसमें मैं अभी कुछ नहीं ऐड करूंगी, बस इसको ढक के पकाऊंगी ताकि ये अच्छे से सब गल जाए और इसका टेस्ट का बन जाए। अब इसमें 10 से 12 मिनट बाद टमाटर इस टेक्सचर में हो जाएंगे। अब मैं इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन इसमें ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें पानी भी डाल दूँ। इसमें थोड़ा सा उबाल आने लगेगा तो फिर मैं इसको ढक दूंगी और फिर इसको तकरीबन 45 मिनट के लिए मैं धीमी आंच में पकाऊंगी ताकि इसकी जो वो है मटन वो अच्छे से गल जाए। देखें ये तकरीबन अब होने वाला है, पानी इसका खुश्क होने वाला है। 30 मिनट हो चुके हैं, 15 मिनट में इसको और पकाऊंगी। अब ये पूरा अच्छे से पक जाएगा तो इसलिए ऑयल खुद छोड़ देगा।
ऑयल आ गया है ऊपर और ये हो गया है। अब मैं इसमें थोड़ी अदरक, हरी मिर्ची और हरा धनिया डाल के